कैंपेन के बारे में बताऊंगी कि हमारे प्रोडक्ट की क्यों जो हमने अभियान चलाया है, यानी कि हाइजीन कैंपेन, उस पर हम बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हम लोग महिलाओं तक पहुंचे कि वो इन प्रोडक्ट को अब खरीदना स्टार्ट कर दे, वो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे मंथली ले लीजिए, चाहे डेली रूटीन में ले लीजिए, बहुत ज्यादा उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आज हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंटीमेट एरिया से के रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं, यानी कि हाइजीन कैंपेन। हाइजीन कैंपेन क्या है? हाइजीन प्रोडक्ट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो भी एकदम माइंड सेट करके बैठे हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने आज तक जाना नहीं है, तो और जानने की जरूरत नहीं, या कोई जो शाय नेचर के हैं, तो प्लीज अब वो शेम को थोड़ा सा आप साइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में आपको हाइजीन कैंपेन के बारे में बताने वाली हूँ, जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हर एक महिला के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, साथ में आपके बिजनेस के लिए। तो चलिए मैं एक पीपी के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को उस कैंपेन के बारे में बात करेंगे, और साथ में कुछ कीसोल के प्रोडक्ट की भी जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो सभी लोग रेडी है तो हैंड रेस कर दीजिए मुझे अभी के अभी, ताकि मैं अपनी पीपीटी के माध्यम से आपको अपनी बात बता सकूं और प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज आपको दे सकूं, ताकि आज ही से आप इसकी शुरुआत कर सके और 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचकर अपना बिजनेस भी बढ़ा सके और उन महिलाओं को हेल्दी और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट भी पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सारे हैंडल्स यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। आज 171 पार्टिसिपेंट जो है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो चलिए एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम हाइजीन कैंपेन को समझते हैं सबसे पहले। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पर पीपीटी दिख रही है? जी जी दिख रही है। आगे फुल दिख रहा है ना आपको? फुल स्क्रीन दिख रहा है? जी जी फुल दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब आप चेक कर लीजिए, नेक्स्ट मैंने किया है, यहाँ पर दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली इश्यूज आ सकते हैं। जी नहीं दिख रहा है, अभी फुल स्क्रीन नहीं है, जितना दिखे उतना अच्छा दिखा रहा। होल्ड कीजिएगा। जी अब फुल स्क्रीन आ गया। द फ्यूचर स्टार्ट टुडे। हाँ जी। हाँ, अभी एक शुरुआत आ गई। ऑलराइट। तो हम लोग आज यहाँ पर सबसे पहले हाइजीन कैंपेन की बात करेंगे कि हाइजीन कैंपेन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन जो हमारे आईसीएम में उपलब्ध है, जो कीसोल में उपलब्ध है, जो महिलाओं के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वच्छ। आज भी जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इन प्रोडक्ट को ना तो जानती है, ना समझती है, ना इस्तेमाल करना वो जरूरी समझ पाती है। क्यों नहीं समझ पाती है, उसका कारण क्या क्या है, वो हम इस कैंपेन के माध्यम से समझेंगे। वो मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल जानकारी देने वाली हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में। जो भी महिलाएं हैं, पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो बहुत अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो आज हम एक शुरुआत जो है आरसीएम ने कर दी है, इनिशिएटिव लिया है हाइजीन कैंपेन का। तो हमने यहाँ पर जब देखा, सारे डेटा देखे, सारे जब हमने इस पर अच्छे से गहन अध्ययन किया, तो हमने ये देखा कि जो हमारा भारत देश है, इसमें हम रहते हैं, वो मतलब गर्व वाली बात है कि प्राउड फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कार्य ऐसे होते हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में ले लीजिए, या हेल्थ केयर में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत देश जो है हमेशा नंबर 1 अव्वल रहता है। हर चीज में कहीं ना कहीं वो आगे, चाहे बहुत सारे उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर कार्य किए हो, या कृषि में जो हमारा भारत देश बहुत आगे है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो महिलाओं के रिगार्डिंग है, उसमें भी आज हमारा देश जो है बहुत पीछे है। अगर हम भारत के कुछ शक्तिशाली लोगों की बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखता है कि गूगल का जो सीईओ है, यानी कि सुंदर पिचाई, आपने देखा है, वो भारत
देश का यहाँ का नागरिक है। यहाँ की इतनी सारी महिलाएँ इतने बड़े-बड़े कार्य कर रही है, कर चुकी है, लेकिन आज भी जो हमारी रूरल एरियाज़ में या आपकी घर की महिला या हमारे घर के आस-पास की जो भी महिलाएँ हैं, वो इस टॉपिक पर बात करना, समझना ज़रूरी नहीं समझती है, जो उनके हाइजीन के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि कुछ सैनिटरी नैपकिन्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उस पर डिस्कशन करना वो ज़रूरी नहीं समझती है और उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझती। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण है कि महिलाओं में साक्षरता दर की जो कमी है, महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है? आज हमें इस पर भी बात करनी है कि महिलाएँ, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो 76% महिलाएँ डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी है। लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी है जो इन सारे प्रोडक्ट को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझती, इन सारे प्रोडक्ट पर बात करना ज़रूरी नहीं समझती है, तो उसके कारण क्या है? क्योंकि महिलाओं में साक्षरता दर कम है। कम क्यों है? महिलाओं के साथ जो उनके घर के जो लोग हैं, नागरिक हैं, यानी कि जो माता-पिता हैं, उनका नकारात्मक रवैया उनके साथ रहता है। महिला शिक्षकों में कमी होने की वजह से उन्हें जागरूक नहीं कर पाते। महिलाओं के मासिक धर्म और स्वच्छता के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना कोई ज़रूरी नहीं समझता है। तो आज हम यहाँ पर इन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आज जो महिलाएँ हर महीने जिनको पीरियड्स रहता है, यानी कि सभी महिलाओं को रहता है अपने पूरे जीवन में, ये सारा काल जो है वो हर महिला फेस कर रही है, लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं करती है और उनको बहुत-बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुछ प्रोडक्ट को ना यूज़ करने की वजह से। अगर वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उसे नहीं समझ पा रही है, तो उसकी वजह से उन्हें क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, आप देखते हैं। यहाँ पर अगर मासिक धर्म अगर किसी महिला को होता है, हर महीने जो पीरियड्स हम लोगों को महिलाओं को होते हैं, उसको एक छुआ-छूत की बीमारी की तरह वो लोग मानने लगते हैं। जैसे कि होता है ना कि उन्हें घर से बाहर निकाल देना या फिर होता है कि उन्हें किचन में एंट्री नहीं देते हैं या इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें कोई छुआ-छूत की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और हमें उन्हें टच भी नहीं करना है। ऐसा हम लोग हमेशा बहुत प्राचीन काल से ये प्रथाएँ चली आ रही है, तो आज भी चलता जा रहा है। और उसकी वजह से हमारी जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, वो पीछे रह चुकी है। पीछे इन द सेंस कि वो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती है। वो बाकी सारे क्षेत्र में आगे है, हर चीज़ में वो आगे रहना चाहती है, लेकिन आज भी पीरियड्स आने तक या आने से पहले उन लोगों को ये समस्याएँ रहती है कि हम घर से बाहर जाए कि ना जाए, हम लोग स्कूल जाए या ना जाए, हम ऑफ़िस जाए या ना जाए, हम ट्रैवलिंग करें या ना करें। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो है हम इस पर डिस्कस नहीं करते, हम तक ये प्रोडक्ट पहुँच नहीं पाते, हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ हुई। यहाँ पर एक बार वो सारी महिलाएँ एक बार मुझे हैंड रेज़ कर दीजिए जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई है, एक्चुअल में हुई है। तो हम यहाँ पर एकदम जो है सभी को सही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये आप लोगों को लगना चाहिए। तो एक बार थंब रेज़ उन महिलाओं के होने चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके नियर भी हो रही होगी बहुत सारी लेडीज़ के साथ में। ऐसा होता है? तो किसी का थंब रेज़ आना स्टार्ट हुआ है। मतलब होता है, ये सही बात यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आरसीएम से कोई गलत बात आपको बताई जा रही है, एकदम सही बात बताई जा रही है। तो आज हम लोग जब इस कैंपेन की बात कर रहे हैं, क्या मकसद है हमारा इस अभियान को चलाने का? हमारा मकसद जो है वो आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन समस्याएँ हमें पहले यहाँ पर देखनी है कि महिलाएँ क्या-क्या समस्याएँ जो है वो फेस कर रही है। आप देखेंगे कि अगर वो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करती है और उसके अलावा वो क्या इस्तेमाल कर रही है अगर सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ कर रही है, तो वो घर में से कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करती है, राख या मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग प्रकार के जुगाड़ वो करते हैं जिससे कि वो उनका मेंस्ट्रुअल साइक्लिंग के टाइम पे उनको उनका जो पीरियड्स है वो कंट्रोल हो जाए, उनकी जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो जाए। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? या तो ये कपड़ा जो है गंदा कपड़ा वो इस्तेमाल करके कर सकती है। अगर वो इतना ही नहीं बहुत सारी लेडीज एक दूसरे का एक्सचेंज भी करती है मतलब जो पीरियड्स के टाइम पे यूज किया हुआ क्लोथ भी इस्तेमाल कर लेती है अगर वो इस्तेमाल कर रही है तो उसके क्या क्या कारण उनकी बीमारी मतलब कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां उन्हें लग सकती है इसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है उस चीज को भी हमें आज समझना चाहिए कि ऐसी महिलाएं अभी तक सिर्फ 36% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही है। बाकी की जो महिलाएं हैं
वो आज भी कपड़ा इस्तेमाल करती है या राख या मिट्टी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उन्हें यूट्रस कैंसर हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो सकती है, रैशेज़ हो सकता है, उन्हें एब्ज़ॉर्प्शन टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी उसके अंदर फीचर्स नहीं मिलता है उस प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से उनका जो लीकेज वाला प्रॉब्लम है, वो उसके उन समस्याओं का समाधान हो सके। यानी कि जो भी महिलाओं को लीकेज होता है, उसका समाधान वहाँ पर हो सके। सबसे ज़्यादा महिलाएँ अवॉइड करती है ट्रैवलिंग करना, स्कूल जाना, स्कूल वो छोड़ देती है, महिलाएँ स्कूल नहीं जाती है, गर्ल्स जो है वो स्कूल जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये सारी समस्याएँ उन्हें घर बैठे ये जो कपड़ा इस्तेमाल करती है महिला या राख इस्तेमाल करती है, चीज़ है गर्ल्स है, वो बाहर जाना भी अवॉइड कर देती है। तो आज 36% सिर्फ़ और सिर्फ़ 36% महिलाएँ सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं। बाकी की महिलाएँ जो है, वो अभी भी सैनिटरी नैपकिन को ना तो जानती है, ना समझती है, ना इस्तेमाल वो करती है। तो कितना बड़ा मार्केट हमारे पास पड़ा है, 64% वाला मार्केट जो है हमारे पास अभी भी बाकी है, जिनको हम सैनिटरी नैपकिन तक लेकर के आ सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स बता सकते हैं और उनको हेल्दी इंडिया हम बना सकते हैं। कम से कम हमें 1 करोड़ महिलाओं तक यहाँ पर पहुँचना है। अगर हम कुछ और डीपली बात करें, इसमें डिटेल में अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे 23% महिलाएँ स्कूल छोड़ देती है। 23% किशोरियाँ जो है वो स्कूल जाना ही छोड़ देती है, क्योंकि उनको पीरियड जब स्टार्ट होता है तो वो पैनिक रहती है, उनको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका एब्ज़ॉर्ब वो अच्छे से हो जाए, उनके कपड़े गंदे ना हो या उन लोगों को ऐसी कोई समस्या ना हो, जिसकी वजह से वो स्कूल अच्छे से जा पाए। तो यहाँ पर लेडीज़ जो है 23% गर्ल्स जो है स्कूल जाना ही छोड़ देती है, स्कूल में साक्षरता दर में कमी आ चुकी है। युवा लड़कियाँ जो है 20% आप देखेंगे स्कूल में अनुपस्थित रहती है, यानी कि महीने में वो फिर 4 से 5 दिन जो है वो छुट्टियाँ लेना पसंद करेगी। चाहे वो वर्किंग वुमेन होगी, अगर वो ऑफिसेज़ जाती है तो 2.5 दिन की वो छुट्टी लेना पसंद करेगी, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें आराम चाहिए और सही प्रोडक्ट का चुनाव न करने की वजह से ये सारी समस्याएँ महिलाओं को आती रहेगी तब तक जब तक वो इन प्रोडक्ट पर नहीं आएगी। तो हमारा क्या योगदान वहाँ पर होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर मौजूद जितनी भी महिलाएँ हैं, आपको कीसोल का 100% पहले तो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना है और उसके बाद उन सारी महिलाओं को जागरूक करना है कि अगर आप क्लोथ लेती है, अगर आप राख वगैरह यूज़ करती है या कोई और प्रोडक्ट आप यूज़ कर रही है, यानी कि कोई और तरीका अगर आप आज़मा रही है, तो उससे आपको यूट्रस कैंसर या फिर यूरिन इन्फेक्शन या फिर आप लोगों को कोई एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने की वजह से आप स्कूल जाना छोड़ देती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, तो उन महिलाओं को आप जागरूक करेंगे। आप लोगों का ये योगदान होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जो नई लड़कियाँ होती है, जो किशोर जो स्टार्टिंग में जिन लोगों को पीरियड्स आना स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम में, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि घर वाले उनसे डिस्कस नहीं करते हैं, घर वाली महिलाएँ, घर की जो महिला है, माता-पिता जो है, उनसे डिस्कस नहीं करते हैं पहले से ही कि आपको अब जो है आपका जो पीरियड स्टार्ट होने लगेगा, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम हर लड़की को होता है। अगर आप डिस्कस नहीं करते और एकदम से उन्हें जब होना स्टार्ट होता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि ये कौन-सी बीमारी हमें लग गई है, इस तरीके से हम कैसे रहेंगे? तो वो अलग ही ज़ोन में चले जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी माता-पिता जो भी है, अपने घर के जो भी सदस्य हैं, अपने घर के लड़कियों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। उससे पहले आप उनको इस प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिस्कशन कीजिए, उन्हें बताइए कि ये समस्या हर एक महिला को होती है, तो आपको भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें ये सारे प्रोडक्ट्स का चुनाव करना है। इन प्रोडक्ट के सहारे हम इसे हर महीने जो है फेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप देखें इस इमेज से आप सभी को ये जो लड़की है, इस लड़की के पीछे कितने सारे लोग हँस रहे हैं। तो ये होता है कि वो लोग स्कूल जाती है, स्कूल जाना ही छोड़ देती है इस कारण से, क्योंकि उन्हें वो सही प्रोडक्ट का चुनाव नहीं कर पाते हैं, उन्हें घर वाले बताते नहीं है या वो यूज़ नहीं कर पा रहे सैनिटरी नैपकिन, जिसकी वजह से दाग धब्बे लगने की चांसेस होती है। अगर लग जाता है तो इस
तरीके से पीछे से जो है लोग फँसा करते हैं। तो ये समस्याएँ भी महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर सभी महिलाओं ने ऐसा फेस किया होगा या उनके पिछले कभी उन्होंने ऐसा सोचा होगा या देखा होगा, क्योंकि आज की जनरेशन को अगर हम चेंज करेंगे तो आने वाली जनरेशन अपने आप चेंज हो जाएगी। तब हमें इतना जागरूक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ प्रोडक्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट को फीचर्स के साथ, बेनिफिट्स के साथ जब हम देंगे तो हर महीने हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल भी हो सकता है और हर महिला जो है आरामदायक अपनी ज़िंदगी निकाल सकती है और हेल्दी प्रोडक्ट के साथ में। तो अगर आरसीएम की यहाँ पर बात करें, ये कैंपेन को समझना हमें ज़रूरी है कि कितनी अभी यहाँ पर जो महिलाएँ हैं उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने 1 करोड़ महिलाओं को जागरूक करने का यहाँ पर मुद्दा उठाया है। इनिशिएटिव जो लिया है, कम से कम 1 करोड़ महिलाओं को हमें ये जो प्रोडक्ट है इसकी जानकारी देनी है। हाइजीन कैंपेन की जानकारी देनी है कि अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आप लोगों को कम से कम 1 करोड़ महिलाओं का इनिशिएटिव हम सभी ने लिया है, तो आप सभी का योगदान भी हमें यहाँ पर चाहिएगा। अगर आप जुड़े हैं, तो आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए, अच्छे से इस टॉपिक पर बात कीजिए, इस मुद्दे पर बात कीजिए और उन्हें इस प्रोडक्ट का यूज़ टू बनाने का काम कीजिए कि हर महीने वो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके और अपने आप को सेफ और स्वच्छ बना सके। इनिशिएटिव लिया था महिलाओं को आगे बढ़ाने का, नए भारत निर्माण करने का टीसी छाबड़ा जी ने। उसके बाद जो जनरेशन चली आ रही, क्योंकि बिज़नेस जो है जनरेशन वाला बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहाँ पर प्रियंका छाबड़ा जी ने, प्रियंका अग्रवाल मैम ने भी यहाँ पर इस मुद्दे पर इनिशिएटिव लिया है और कम से कम मिशन जो है हमारा 1 करोड़ महिलाओं को जागरूक करने का है। अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो इतनी सारी महिलाएँ, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ में महिलाओं की है जो अभी तक जागरूक इतना नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना वो ज़रूरी नहीं समझती है, जो कि उनके लिए सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी हेल्थ, यानी कि पहला सुख निरोगी काया, जिसको वो साइड में रख देती है, बाकी सारी ज़िम्मेदारियों के पीछे वो भागती रहती है। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ ना हो, पहला सुख निरोगी काया कि अगर आप अपने रोग को मुक्त करेंगे तो आपकी सारी समस्याएँ जो है ऑटोमेटिक समाधान आपका हो जाएगा। पहला सुख ये है कि निरोगी काया, तो इतनी सी लाइन में आप सभी को समझ में आना चाहिए और यहाँ बैठी सभी मौजूद महिलाओं को रिक्वेस्ट है कि आज ही से आप इसका इनिशिएटिव ले लीजिए, अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें कितनी महिलाओं तक पहुँचना है और कितनी महिलाओं तक इन प्रोडक्ट को जो है पहुँचाना है। इस कैंपेन को हमें रन करना है। तो अब जो ताकत है वो है रूरल नेटवर्क में, रूरल एरिया। आप सभी जानते हैं कि विलेज में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं जो इस प्रोडक्ट को ना तो वो यूज़ कर पाई है, ना समझ पाई है, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला ही नहीं है। तो आज हमने ये इनिशिएटिव लिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में भी आप लोगों को डे बाय डे जो है इसमें बढ़ोतरी करनी है कि 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं तक हमें पहुँचना है। अगर मैं यहाँ पर केसोल की प्रोडक्ट की बात करूँ, हाइजीन कैंपेन जो है 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 3 जनवरी 2022। अगर मैं इस हाइजीन कैंपेन की बात करूँ तो आप सभी को ये दिमाग में आ रहा होगा कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन करें कैसे, वो भी बता दीजिए हमें। तो आप लोगों को वो भी बता देते हैं कि आप लोग ग्रामीण में जाकर के इस कैंपेन को, ये जो पीपीटी है इसके माध्यम से या वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को उपलब्ध होती है, उसके माध्यम से आप लेडीज़ को जागरूक कर सकती है। स्कूल में बच्चों के अभिभावक, शिक्षक मीटिंग के द्वारा आप जागरूक कर सकते हैं। पंचायत मीटिंग्स में जा जाकर के आप इसके सैंपल्स जो भी है वो आपके नियरेस्ट डिपो पे आप लोगों को अल्टीमेट वॉश और जो सैनिटरी नैपकिन का जो किट्स है अवेलेबल है, उसकी आप लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी उसकी पूरी जानकारी लेकर के अपनी टीम को दे दीजिए और आप लोग ये जो पॉइंटर्स है, चाहे पंचायत मीटिंग्स में जाकर के, गाँव में जीएनएम नर्सेस के साथ आप मीटिंग कर सकती है, समाज सेवा ग्रुप्स के साथ मिलकर के भी आप मीटिंग्स कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। इनफैक्ट वो आपको और ज़्यादा जो है एनकरेज करेंगे और आपका योगदान रहेगा, तो वो भी अपना साथ वहाँ पर आप लोगों को पूरा-पूरा देंगे और बिल्कुल बेझिझक होकर के महिलाओं को जो है सेफ और स्वच्छ बनाने का हमारा जो, अगर हमारा मकसद होगा कि महिलाओं को हमें स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, उन्हें बिल्कुल हेल्दी बनाना है, क्योंकि महिलाएँ जो है हमारे लिए यहाँ पर
नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो नारियों को स्वस्थ बनाना हमारा जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। इस मकसद के साथ में अगर आप जाएँगे, नो डाउट जो बचा हुआ मार्केट है, उसे भी आप कंप्लीट कर पाएँगे और आने वाले टाइम में आप इस प्रोडक्ट पर बहुत-बहुत बड़ा आप काम कर सकेंगे। तो इनिशिएटिव जो है वो भिलवाड़ा से ऑलरेडी हो चुका है। लेडीज का इस तरीके से ग्रामीण स्कूल्स में जाकर के या महिला के पास जाकर के इस तरीके से टीम ने बताया कि कैसे उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा जरूरी है, कपड़ा हटाओ और सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करो ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहे। इसका इनिशिएटिव अगर भिलवाड़ा से हो चुका है, भीलवाड़ा ने लिया, इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी कई सारे लीडर्स ने भी मतलब शुरू कर दिया है। बहुत सारे लीडर्स के तो मैगजीन में नाम भी आने लग गए हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छे से महिलाओं को जागरूक कर रही है और इस प्रोडक्ट को पहुंचा भी रही है। तो आरसीएम से इसकी शुरुआत हो गई है, बहुत सारे लीडर्स ने भी शुरुआत कर दी है, जो पिक्चर्स भी शेयर करते रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम 1 करोड़ महिलाओं तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आज आप लोग अपना टारगेट जो है वो सेट कर लीजिए और कैसे आप लोगों को पहुंचना है वो हमने आप लोगों को बताया है अभी लास्ट में। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट बात तो यहाँ पर है कि हमें देना क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, ये भी तो हमें बताना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कीसोल के हाइजीन रेंज की, तो हाइजीन रेंज हमारे अल्ट्रा थिन है, सैनिटरी नैपकिन आप देखेंगे रेगुलर है, अल्ट्रा प्रीमियम है, इंटीमेट वॉश है। अगर हम यहाँ पर रेगुलर की बात करें तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये 3 प्रकार की लेयर से मिलकर बना है। ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो आसानी से वातावरण में घुल जाता है कि नुकसान पहुंचाए। और उससे भी अच्छी बात ये है कि बाकियों के सैनिटरी नैपकिन और हमारे सैनिटरी नैपकिन में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो है 100% कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर से मिलकर बना है, जो आपके इंटीमेट एरिया पर डायरेक्ट टच करता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का रैशेज नहीं होता है, किसी प्रकार का आपको जलन नहीं होती है और कॉटन होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन, इसकी सोक करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। रेगुलर जो है वो बाद के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बाद में हमें फ्लो कम हो जाता है, तो बाद के दिनों के लिए हमें रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए और शुरुआत के दिनों में वो थोड़ा ज्यादा रहता है, जिसके लिए हमने यहाँ पर अल्ट्रा प्रीमियम जो है वो लॉन्च किया था। अल्ट्रा प्रीमियम की खास बात क्या है, अल्ट्रा प्रीमियम जो है बाकियों से कैसे डिफरेंट है, क्यों हमें अल्ट्रा प्रीमियम ही इस्तेमाल करना चाहिए की सोल का। तो आज हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि जितने भी सैनिटरी नैपकिन आते हैं वो किससे बने आते हैं। अगर हम मार्केट के सैनिटरी नैपकिन की बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन लेयर वहां पर होती है जो टॉप लेयर होती है। अगर टॉप लेयर पॉलीप्रोपिलीन की होती है जिसमें प्लास्टिक मिक्स होता है, प्लास्टिक मिक्स होने की वजह से आपको वहां पर रैशेज हो सकता है, आपको वहां पर बैक्टीरिया जो है बढ़ सकते हैं कि वहां पर इतना ज़्यादा गीला सोलापन को सॉफ्ट नहीं कर पाता है, जो प्लास्टिक होता है। उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियाज़ ये बढ़ते जाते हैं। अगर बैक्टीरियाज़ बढ़ेंगे तो गीला से आपको जलन हो सकती है, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है। एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, फिर से लीकेज की प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो हमारे प्रोडक्ट की खास बात क्या है? है 100% कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर से मिलकर बना है, जिससे आपकी जो वजाइना है, जो आपकी इंटीमेट एरिया है, वहां पर आपको सॉफ्ट फील होगा। एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा होने की वजह से लीकेज नहीं होगा। बैक्टीरियाज जो है, अगर बैक्टीरियाज, क्योंकि गीलापन वहां पर वैसे तो नहीं होगा लेकिन फ्लो जो है उसमें बैक्टीरियाज रहते हैं, तो इसकी क्या हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की है, क्या हमने फीचर्स दिया इसमें एक्स्ट्रा, इसके अंदर अनैन स्ट्रिप हमने दी है जो बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करती है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है, स्मेल नहीं होने देता। अनैन स्ट्रिप इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, तो इस प्रोडक्ट के अंदर हमने यूज किया अनैन स्ट्रिप जो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है। ये बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी इसकी आपको मिलती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन, रैशेज होने की चांसेस नहीं होती है। दूसरा, ये ब्रीदेबल है। कॉटन जो है ब्रीदेबल होना चाहिए एकदम, मतलब कॉटन ब्रीदेबल होता है, इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो ब्रीदेबल है। एयर जो है आप लोगों को मिलती रहती है, कोमल एहसास आपको मिलता है। कॉटन सरफेस से मिलकर बना है तो एब्जॉर्प्शन इसका सुपर एब्जॉर्ब है, लीकेज की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ती है। और आप जो महिलाएं हैं
बाहर जाइए, घर से बाहर जाइए, स्कूल जाइए, ट्रैवलिंग कीजिए या ऑफिस या सेमिनार कहीं भी जाइए, निश्चिंत होकर के आप जा सकती है, बिना किसी सोच समझ के। आप कैसे भी मतलब आप देख लीजिए कि पीरियड्स आने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास अल्ट्रा प्रीमियम है, हमारे पास रेगुलर है और इतना ही नहीं हमारे पास अब इंटीमेट वॉश भी है। अब इंटीमेट वॉश है तो वो क्या होता है, इंटीमेट वॉश का क्या काम होता है? आप लोगों को तो फिर भी पता होगा कि इंटीमेट वॉश क्या है, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाएँगे, तो वो इसे नहीं समझ पाएँगे, आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इंटीमेट वॉश आपके अंदरूनी पार्ट्स जो होते हैं, आपके निजी पार्ट्स जो होते हैं, यानी कि वजाइना को क्लीन और क्लींस करने का काम करता है इंटीमेट वॉश। यानी कि आप देखेंगे जो महिलाएं हैं, इंटीमेट एरिया पर साबुन या सौंफ या शावर जेल वो लोग यूज करते हैं, जिससे आपका पीएच लेवल जो है मेंटेन नहीं हो पाता है। पीएच मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। अगर पीएच बैलेंस नहीं होता है तो आप बार बार बीमार पड़ सकती है, आपको व्हाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इन्फेक्शन रैशेज हो सकता है, आपको जलन हो सकती है। तो इंटीमेट एरिया को बहुत क्लीन करना जरूरी होता है अच्छे से। और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का इंटीमेट एरिया, तो वहां पर हमें बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो बहुत आसानी से हमारी एरिया क्लीन भी कर पाए और बहुत ही अच्छे से हमें कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और उसके बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट जो हमें मिल रहे हैं उसका फायदा भी हमें हो। तो ये कारण हमें यहाँ पर इंटीमेट वॉश जो है हर महिला को दिन में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए, 2 बार भी कीजिए। पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें स्वच्छता की सख्त जरूरत होती है। उस टाइम पे बैक्टीरिया बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। तो उसके लिए हमें साबुन या शॉवर जेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस्तेमाल, इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना चाहिए। हर महिला को इस्तेमाल करना चाहिए, हर रोज इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंटीमेट वॉश जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी एक चीज हमें देखनी पड़ती है कि हम बाकियों के इंटीमेट वॉश से कैसे कंपेयर करें कि हमारा सबसे बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस, सबसे कम प्राइस में आपको हमारा कीसोल का इंटीमेट वॉश मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम प्राइस की बात भी अगर हम दूसरी अच्छी चीज देखें कि इंग्रेडिएंट क्या है, इसके क्या अच्छे तत्व हमने इसके अंदर दिए हैं, किस कैसे बनाया गया है, तो ये भी हमें बहुत जरूरी है जानना। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इंटीमेट वॉश की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने लोटस एक्सट्रैक्ट दिया है, यानी कि कमल का अर्क हमने यहाँ पर दिया। लोटस एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कमल का अर्क हमने दिया है, जिसके बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, हमारी स्किन में एक फ्रेग्रेंस वो देता है, तरोताजा फ्रेश फील करता है, आपकी स्किन पर स्वेलिंग नहीं होने देता है और एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके भी रखता है। साथ में इसके अंदर हमने लैक्टिक एसिड दिया है। लैक्टिक एसिड जो आपकी पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है, पीएच को बैलेंस करके रखता है। पीएच अगर आपका बैलेंस रहेगा तो इजीली बैक्टीरिया कैच नहीं हो पाता है इंटीमेट एरिया पर और इजीली आपको इन्फेक्शन या रैशेस, जलन नहीं होता है। तो लैक्टिक एसिड जो कार्य करता है वो पीएच को बैलेंस करने का कार्य करता है। अगर पीएच आपका बैलेंस रहता है तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ती है। यही कारण है कि हमारा इंटीमेट वॉश सबसे बेस्ट है, जिसको हमें हर रोज हर महिला को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं जो है रूरल एरियाज में सबसे सबसे ज्यादा है। जिस तरीके से आपको फोटो दिख रहा है, इसी तरीके से हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि हमें एक खुशहाल भारत का निर्माण करना है। बाकी जो शक्तिशाली वुमेन्स है, जैसे आपने अभी देखा था कि कोई किसी कंपनी की सीईओ है, तो कोई क्या है, आज सभी लेडीज कहीं ना कहीं अपना नाम जो है वो रोशन कर रही है, लेकिन आज भी इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है और बहुत ज्यादा इस पर बात करना ही जरूरी समझते ही नहीं है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उन सभी महिलाओं के लिए जो करना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो आज हम लोगों को ये डिसीजन होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप में से अपने आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं 158, आप सभी ने अब तक तो अपना टारगेट सेट कर ही लिया होगा कि हमें कौन कौन से एरियाज में जाकर कहाँ पर इस प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना है, कहाँ कहाँ पर लेडीज से इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। हमारे प्रोडक्ट के किट्स जो है अवेलेबल आप लोगों को मिलेंगे। आप कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं, जो भी इसके रिगार्डिंग आप लोगों को
आप लोगों को जानकारी अगर चाहिए तो जितनी भी अनएजुकेटेड गर्ल्स है या जितनी भी लेडीज है जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो उन्हें एजुकेट करने का मुद्दा आप उठाइए, इनिशिएटिव लीजिए, अपने प्रोडक्ट की बात कीजिए, हाइजीन कैंपेन की बात कीजिए और हर घर में इस प्रोडक्ट की उपलब्धता करवा करके अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आज की अपनी जो वाणी है उसको यहीं पर ही विराम दूंगी। आगे की कार्यवाही के लिए मैं सर को इनवाइट करूंगी। सो थैंक यू सो मच। जय आरसीएम एवरीवन।